पिंक कलर के बैलेट पेपर पे क्रमांक संख्या 5 पर मुहर लगाकर, बेंच छाप पर मुहर लगाकर हजारीबाग में विकास के नाम पर शून्य काम हुआ है। मैं नगर निगम के कार्यालय में बैठकर निर्णय नहीं लूंगा और मेरे लिए प्रत्याशी चुनौती नहीं है, मेरे लिए यहाँ का विकास करना चुनौती है। हमारे समर्थकों का और हमारे चाहने वालों का दबाव के कारण हमको चुनाव में आना पड़ा। उम्मीद से ज़्यादा समर्थन जनता का मिल रहा है। यहाँ की जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है, यहाँ के लोग हमारे लिए काम। हजारीबाग में मेयर का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है, समय बहुत कम है और ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो जनसंपर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको वोट देने के लिए कन्विंस कर सकें। हमारे साथ विकास कुमार राणा है, जो सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन इनको प्राप्त है और ये फील्ड में जो है अपना पूरा दमखम जोर लगा रहे हैं। समर्थन कितना मिल पा रहा है, मुद्दे क्या हैं और क्या वाकई मेयर के रूप में जो है इन्हें लोग कितना अपना प्यार दे रहे हैं या फिर अप्रिशिएट कर रहे हैं। राणा जी, पहले तो मेयर के लिए आपको शुभकामनाएं कि आपने मेयर पद के लिए अपना एक तरह से क्या चुनावी मैदान में आप आए हैं। कैसे पहले ये आइडिया कहाँ से आया आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल न्यूज़ 11 को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे कार्यालय में आकर के कवरेज कर रहे हैं आप लोग। हाँ। और ऐसे तो चुनाव लड़ने का तो पहले से इच्छा था नहीं। अच्छा। लेकिन हमारे समर्थकों का, हजारीबाग की जनता का यह दबाव था। अच्छा। कि नहीं, आपको चुनाव एक बार लड़ना चाहिए। अच्छा। इस बार तो कम से कम जरूर लड़ना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये रिजर्व सीट हो गई थी। हाँ। जिसके कारण हमारे समर्थकों का और हमारे चाहने वालों का दबाव के कारण हमको चुनाव में आना पड़ा। अच्छा। और बाद में हमारी पार्टी जिस दल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसका केंद्रीय समिति सदस्य भी हूँ। तो मुझे पार्टी के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री, केंद्रीय अध्यक्ष हमारे विकास पुरुष आदरणीय हेमंत सोरेन जी का भी समर्थन मिला और हमको समर्थित उम्मीदवार बनाया गया। अगर आपको जेएमएम का समर्थन मिल गया है, हेमंत सोरेन ने हामी भरी है, तो कुछ बात है, जनाधार है, इसका मतलब है। अब आपके लिए ये जो समर्थन है उससे कितना आपको फ़ायदा लग रहा है या फिर कितना आपके हवा जो है आपके रुख में है, इससे आपको कितना बेनिफिट मिल पा रहा है? देखिए, उम्मीद से ज़्यादा समर्थन जनता का मिल रहा है। हम तो ये सोच के आए थे कि चुनाव है, लड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि सामने भी और हम मुझसे भी ज़्यादा परिपक्व लोग, पॉलिटिशियन लोग सामने खड़े होंगे हमारे, और हमको वो काफ़ी मुश्किल होगी। लेकिन हम चुनाव में जब नॉमिनेशन किए, उसके बाद से जो जनता का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद हमको मिलना शुरू हुआ और जो माहौल बना, लोगों का समर्थन मिला, ये हमारे सोच से बहुत ज़्यादा था। और ये समझ लीजिए कि हजारीबाग में नगर निगम चुनाव में विकास कुमार राणा यहाँ प्रत्याशी नहीं है, यहाँ की जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है, यहाँ के लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि हजारीबाग में पिछले कई वर्षों से हजारीबाग में विकास के नाम पर शून्य काम हुआ है और यहाँ विकास के नाम पर यहाँ के प्रतिनिधि लोग उनकी भावना से खिलवाड़ किए हैं और जो भी काम होना चाहिए था हजारीबाग में विकास का, कुछ भी काम हजारीबाग में नहीं हुआ। इसलिए जनता मन बना चुकी है। चूँकि ये दलीय चुनाव नहीं है, ये दलगत भावना से ऊपर उठ करके यहाँ सभी जाति, सभी धर्म के लोग मुझे भरपूर समर्थन, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं उन लोगों का ऋणी हूँ कि वो लोग मुझे इतना समर्थन दे रहे हैं। और निश्चित रूप से जो भी मैंने अपनी बात कही कि हजारीबाग का सर्वांगीण विकास करना ही मेरा मुख्य मुद्दा होगा और मैं निश्चित रूप से, अगर मुझे यहाँ की जनता मौका देती है, तो पूरे हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करूँगा और जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं को चिन्हित करके उस पर काम करूँगा। और मैंने यहाँ की जनता को विश्वास दिलाया कि मैं नगर निगम के कार्यालय में बैठकर निर्णय नहीं लूँगा, बल्कि उनके गांव, उनके मोहल्ले में, उनके गली में, उनके चौक चौराहे पे बैठकर मैं यहाँ के विकास की गाथा लिखूँगा और विकास के निर्णय लूँगा, ताकि जनता की भावना के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। प्रत्याशी मैदान में है, बीजेपी से तो आपने जिक्र कर ही दिया, एक तरफ जो है कांग्रेस के प्रत्याशी, हालांकि आपके सत्ता के गठबंधन के साथी हैं, दूसरा एक और राणा जी हैं जो चुनावी मैदान में आप ही के काज से आते हैं, वो भी और भी हैं एक दो। तो ऐसे में चुनौती क्या है विकास राणा, ये खास करके आपके लिए किन चुनौती के रूप में? देखिए, कोई भी चुनाव होता है उसमें प्रत्याशी तो आते ही हैं। और मेरे लिए प्रत्याशी चुनौती नहीं है, मेरे लिए यहाँ का विकास करना चुनौती है।
हजारीबाग क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना ही मेरे लिए चुनौती होगा अगर हम बन के आते हैं। ये जनता को तय करना है कि इसमें से 8 में किसको चुनती। मेरा क्रमांक संख्या है 5, मेयर पद का प्रत्याशी हूँ। हमारा बैलेट पेपर का कलर होगा पिंक। पिंक कलर के बैलेट पेपर पे क्रमांक संख्या 5 पर मुहर लगाकर, बेंच छाप पर मुहर लगाकर मुझे एक बार अपना चुनाव में मौका दे। और ये जो चुनाव है ये कोई दलगत चुनाव नहीं है, यहाँ कोई सिंबल पे चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिए इस बार यहाँ की जनता से मैं आग्रह करूँगा कि अपनी दिल की सुने और दिल की सुन के मतदान करें कि सही कैंडिडेट कौन है और सही कैंडिडेट को चुने। और ये आपका ये वोट हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र का भविष्य को तय करेगा। बिल्कुल, विकास राणा है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार हैं, मेयर पद के रेस में है और चर्चा भी हो रही है हजारीबाग में खास करके। तो अब देखना यह है कि विकास राणा जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हजारीबाग के विकास को कैसे आगे बढ़ाना है, यहाँ का पहिया, विकास के पहियों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हजारीबाग का विकास हो, कैसे यहाँ के अलग अलग जो है क्षेत्र में जो है ये काम करे, इसका एक रोड मैप इन्होंने तैयार कर रखा है, खाका है। अब फैसला आपको करना है कि 23 फरवरी को जब आप बैलेट पर जाएंगे मुहर मारने, तो विकास कुमार राणा के बारे में आपका क्या ख्याल है और बाकी जो अन्य प्रत्याशी हैं और उनके तुलना अगर करें तो इनमें आपको क्या अलग दिखता है। तो वो इन तमाम चीज़ों पर बढ़िया से सोच विचार करके, और इन्होंने कह दिया है कि एक बार दिल की सोच करके वोट कीजिएगा। बाकी आप समझदार हैं। अपने सहयोगी संजय पासवान के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, हजारीबाग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।